हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक है, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। यहाँ एक साइड में ले लेते हैं हम एम्ब्रियो, एक साइड में ले लेते हैं एंडोस्पर्म। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखेंगे। आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार भ्रूण और भ्रूणपोष में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन अगर आप समझ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम भ्रूण की बात करें तो ये किससे बनता है। अगर हम भ्रूण की बात करते हैं तो ये जो एग सेल होती है आपकी, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जब आप पढ़ते होंगे पराग नली से एक युग्मक आता है और एग एपरेटस की एक सेल के साथ में जब निषेचन फर्टिलाइज कर लेता है, तब आपके क्या बन जाता है, वो जायगोट बनता है। और जायगोट आगे जाके क्या बना देता है, आपके जायगोट बनता है पहले, और जो आगे जाके एम्ब्रियो बना देता है। ठीक है, भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष कैसे बनता है, जब आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो आपके, मैं डिवाइड कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस था उससे परागनली से आते हैं, और उसमें आपके एक जो क्या आता है, परागनली से एक क्या आता है, गैमीट आता है, और इसके साथ में फ्यूजन करके ट्रिपल फ्यूजन होता है। यहाँ कौन सा होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद में आपके क्या बनेगा, यहाँ पे भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। दूसरा अगर हम अंतर देखें तो इनकी प्लॉइडी पे लेके अंतर ले सकते हैं। प्लॉइडी कैसी होती है, अगर एम्ब्रियो की प्लॉइडी की बात करें तो एक ऐसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। जायगोट है, जायगोट कैसा होता है, जिसमें दो गैमेट जुड़ रहे हो, n+n हो कंडीशन, तो वो कैसा हो जाता है, 2n हो जाता है। जबकि एंडोस्पर्म में कैसा होता है वो आपको पता होगा। देखिए, हम एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष की बात करें, हालांकि देखिए जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष की बात करें तो वो हैप्लॉयड होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें, जो आपको अच्छे से टाइप्स मिलेंगे भ्रूणपोष के, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा भ्रूणपोष को, एंजियोस्पर्म में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा होता है, वो ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी 2n थे, एक गैमेट यहाँ से आ गया, गैमेट से तो कितने हो गए, 3n हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिम्नोस्पर्म में बात करें तो उसमें निषेचन से पहले ही, फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या बन जाता है, वहां पे एंडोस्पर्म बन जाता है। इसीलिए वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड ऐसे, ट्रिप्लॉयड 3n होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अंतर देखें आगे तो ये कैसा होता है, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण आगे जाके वृद्धि करेगा और आपके प्लांट बनाएगा, तो इट विल क्रिएट प्लांट। ठीक है, वाइल भ्रूण, आपका जो एंडोस्पर्म है उसका काम क्या रहेगा, इसको पोषण प्रदान करना। इट विल गिव न्यूट्रिशन, इसे पोषण देगा टू एम्ब्रियो। अगर आपसे पूछा जाए भ्रूणपोष का काम क्या है, तो ये इसका काम यही है, ये किसे पोषण देता है, भ्रूण को पोषण देगा। अब जो आगे बीज पढ़ेंगे, तो बीज में भ्रूणपोष के आधार पे आप डिवाइडेशन देखेंगे। जिसमें भ्रूणपोष होता है उसे हम बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज, जिसमें एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, ओके। अगर हम भ्रूणपोष की एब्सेंस कर दें तो ये मर जाएगा ना, विदाउट एंडोस्पर्म इट विल डाई, एम्ब्रियो विल डाई। ठीक है, आपका एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा, किसके बिना, एंडोस्पर्म के बिना। ठीक है, लेकिन अगर एम्ब्रियो एब्सेंट हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष पे कोई फर्क नहीं पड़ना है अगर वहां पे भ्रूण नहीं हो तो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े तो आगे अंतर देखते हैं। देखिए, भ्रूण में से आगे चल के जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ही आपके भ्रूण बनता है।
ठीक है। जायगोट पहले निषेचन से पहले वो जायगोट था और वो भ्रूण बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्ब्रियो देख रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है वो आगे चल के क्या बनाएगा, वो सीड बनाएगा। सीड में आपको कई टाइप की संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे सीड कोट देखने को मिलेगा आपको, कोटिलिडन देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेडिकल देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर और आपके प्रांकुर, दोनों चीज देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म में आगे जाके ऐसी कोई संरचना, नो स्ट्रक्चर विल बी फाइंड, यहाँ पे कोई ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एक अंतर ये हो जाता है। और आगे अंतर की बात करें तो देखिए, जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसमें क्या होता है, भ्रूण पाया जाता है। सीड हैव एम्ब्रियो इन इट, सीड हैव एम्ब्रियो इन इट, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। जो बीज होता है उसमें भ्रूण पाया जाता है। एंडोस्पर्म में बात करें तो जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं, कौन से, भ्रूणपोषी बीज, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, उसी में ही आपके एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। एंडोस्पर्म विल बी फाइंड, विल बी फाउंडिंग, विल बी फाउंड, ठीक है। कौन से बीज, ऐसे बीज जिनमें इसे हम बोलते हैं एल्बुमिनस टाइप का एंडोस्पर्म, ठीक है। तो भ्रूणपोषी जो बीज हैं उनमें आपके एंडोस्पर्म मिलेगा। जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, जिसे हम नॉन एल्बुमिनस टाइप के सीड बोलते हैं, उनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। आगे अंतर की बात करें तो बीज जो होता है वो सीड आगे जाके जर्मिनेट हो जाता है और आगे जाके वो गैमेटोफिटिक और आपके स्पोरोफिटिक पार्ट बनाएगा। जबकि यहाँ पे इस अगर आपके एंडोस्पर्म की बात करें तो वो क्या नहीं होता है, वो विल नॉट जर्मिनेट, वो अंकुरित नहीं होगा। तो ये बेसिक से अंतर हैं जो मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा भ्रूण, भ्रूण क्या होता है, जब अंडकोश का निषेचन कर देती है तब आपकी भ्रूण बनता है। और ये प्लॉइडी देखें, इसकी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। जबकि एंडोस्पर्म का निर्माण होता है जब सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक गैमेट आता है, तब ये कैसा बन जाता है, ट्रिप्लॉइड बन जाता है। और जिम्नोस्पर्म में बात करें वो हैप्लॉइड होता है हालांकि, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर हम एंजियोस्पर्म की तुलना करेंगे तो यहाँ पे वो ट्रिप्लॉइड आपको देखने को मिलेगा। ये आगे चल के प्लांट बनाता है, जबकि इसका काम केवल क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है एम्ब्रियो को। अगर यहाँ पे भ्रूणपोष एब्सेंट हो जाए तो भ्रूण पे कोई फर्क नहीं पड़, भ्रूणपोष एब्सेंट हो जाएगा तो भ्रूण यहाँ पे मर जाएगा, क्योंकि उसे पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, भ्रूणपोष। लेकिन अगर भ्रूण एब्सेंट हो तो भ्रूणपोष पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे अगर आपका जो भ्रूण होता है उसमें आगे चल के बीज बनेगा और बीज में ये सारी संरचनाएं अपने को देखने को मिलेंगी, मूलांकुर, प्रांकुर, बीज पत्र, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। जबकि एंडोस्पर्म में इस तरह की कोई संरचना दिखाई नहीं देती है। आपका जो एम्ब्रियो होता है उसमें सीड्स होता है, सीड के अंदर आपके भ्रूण होता है। जबकि एंडोस्पर्म में केवल भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं उन्हीं में भ्रूणपोष होता है। अब भ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष पहले ही उसका उपयोग कर लिया जाता है अंकुरण के दौरान, ठीक है। तो वो खत्म हो जाता है आपके, उसे हम बोलते हैं अभ्रूणपोषी। यहाँ पे बीज आगे चल के अंकुरित हो जाता है और आपके प्लांट के गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक पार्ट बनाएगा, जबकि यहाँ पे एंडोस्पर्म जर्मिनेट नहीं होता है। तो ये बेसिक से अंतर है भ्रूण और भ्रूणपोष में, जो आपको पता होना जरूरी है। दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वीडियो. I am going to meet you in my next videos. Thanks.